सर 10 क्वेश्चन। अरे 10-20 क्वेश्चन नहीं बेटा, 100-200 मिलेंगे, 100-200 मिलेंगे एक चैप्टर में। जब तो 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करो तो प्रैक्टिस है कोई? 10-20 क्वेश्चन तुम्हें 10-20 क्वेश्चन में खाली लगेगा हाँ क्वेश्चन लगना स्टार्ट हुए हैं, लगना स्टार्ट हो गए तभी तो प्रैक्टिस की जाती है। जब लगेंगे नहीं तो प्रैक्टिस क्या करोगे? हैं कुछ बच्चे बोलते हैं सर सिमिलर थे। अरे गधे, प्रैक्टिस का मतलब बता दे मुझे तो। सिमिलर है कि मतलब तभी तो प्रैक्टिस करोगे भाई साहब। सर सिमिलर थे इसलिए मैंने नहीं किया। अरे हमें थपड़ी आते हैं, उनको लगता है सर जानबूझ के मार रहे। अरे क्यों ना मारे? अरे सिमिलर क्यों दिए गए हैं क्वेश्चन? बनाने लो बेवकूफ है। उसको लगता है क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, फिर आएगा कि दूसरा क्वेश्चन देना चाहिए, दूसरा अलग। भाई सिमिलर इसलिए दिए जाते हैं आपके क्या हो जाए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में नहीं आपके खून में दौड़े, तब मजा आएगा। कोई अच्छा तुम्हें बताओ 2 + 2 कितना आया? सोचना पड़ा, देखते आंसर आया। 10 में -6 करेंगे कितना आएगा? 4। सोचना पड़ता है। लेकिन अगर हम ये कह दें प्रैक्टिस नहीं क्योंकि बड़े की तुम्हारे प्रैक्टिस नहीं है, तुम अधिकतर घटाते हो तो 1 लाइनर वाले मुजवानी, जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस है उसको उसमें ज्यादा सोचने में टाइम नहीं देना पड़ता है, डायरेक्टली वो ऑटोमेटिक होता है। जैसे कोई काम को तुमने करने में 10 बार अभ्यास किया है और वही काम को करने में कोई 100 बार अभ्यास किया है, तो तुम्हें जैसे मान लो तुम्हें फाइटिंग सिखाई गई, लेट अस अज्यूम फाइटर नाम समझ लेना अपने आपको कि आओ ढूंढ ढूंढ चालू करो, ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए सपोज दैट तुम्हें फाइटिंग सिखाई गई, फाइटिंग तुम्हें सिखाई गई और तुम्हें बोला गया कि ठीक है तुमने उसकी प्रैक्टिस, कोई एक स्टेप बताएगा, तुमने उसकी प्रैक्टिस मात्र 10-10 बार किया है, तुमने बहुत सारे स्टेप सीखे हैं, लेकिन तुम्हें कोई भी स्टेप मारने से पहले तुम्हें बस विचार करना पड़ेगा कौन सा स्टेप मारूं। उसका बॉडी पॉइंट बताया जाता है ना, इस बॉडी पॉइंट में मारोगे तभी इसका असर ज़्यादा होगा, तो बॉडी पॉइंट तुम सोचना पड़ेगा। लेकिन किसी ने एक ही बॉडी पॉइंट के हजारों बार प्रैक्टिस कर डाला, अब उसको उसका हाथ ऑटोमेटिक उसी बॉडी पॉइंट पे जाएगा, उसको सोचना भी नहीं पड़ेगा, तेरी ऐसी की तैसी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो सिंपल सी ब्रूस ली ने एकदम साफ साफ कहा था, ब्रूस ली ने अपने स्टेटमेंट में एकदम साफ साफ वर्ड में बोला कि हमें उस बंदे से खतरा है जिसने एक पैतरे को 1000 प्रैक्टिस किया है, हमें उस बंदे से बिल्कुल खतरा नहीं है जिसने 1000 पैतरे का ज्ञान ले रखा है। बस 1000 का पैतरे का ज्ञान लेने वाला कोई खतरा नहीं, क्योंकि उसने 1000 पैतरे का मात्र 5-5 2-2 मिनट देता होगा, लेकिन जो एक ही पैतरा जानता है तो पूरे दिन उसी खाली प्रैक्टिस, तो बेटा वो 10 मार खाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार उसका पैतरा फिट हो गया ना तो तुम गए एक ही काम में ठेर। तो हमें उस बंदे से खतरा है। आप 10 बार मैथ पढ़ लो, आपने टाइम नहीं दिया मैथ को, ना समझने का ना सुनने का ना प्रैक्टिस किया, तो आपके पढ़ने के 10 बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह गया। आप एक बार पढ़ो, एकदम विस्तार से खंगार डालो उसको, और एक क्वेश्चन की कम से कम 100 बार प्रैक्टिस करो। हम बोल रहे हैं वो क्वेश्चन देखते रहिए, ये आंसर कैसे, ये ऐसे लगेगा, कैसे ये ऐसे ऐसे सजाओगे ऐसे लग जाएगा, तो मुझबानी आंसर दोगे दनादन। मतलब हमारा कहने मतलब ये है कि बुक को तुम 10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक कॉन्सेप्ट को उठा लो, उससे रिलेटेड कम से कम 15-20-50 क्वेश्चन लगा डालो। अब वो जब 15-20-50 क्वेश्चन लगाओगे तुम्हें फार्मूला सोचने की जरूरत नहीं। अभी क्या शुरुआत में फार्मूला सोचना पड़ता था, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, मतलब प्रैक्टिस कम है, मतलब प्रैक्टिस कम है भाई। हाइपरबोला में बहुत सारे फॉर्मूले, पैराबोला में बहुत सारे फॉर्मूले, अब सबके फॉर्मूले इकट्ठा रट्टा मार के एक ही 2 क्वेश्चन लगा के निकल जाएंगे तो फॉर्मूले तो भूल ही जाओगे। फॉर्मूले याद किया तुमने, अच्छा कर लिया, बहुत अच्छा किया, फॉर्मूला याद किया, क्योंकि मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है बहुत अच्छा किया। अब क्या किया, क्वेश्चन लगाने बैठ गए, 1-2 क्वेश्चन, 1 टाइप 2 टाइप लगाया, उसके बाद आगे बढ़ गए, आने लगे क्वेश्चन आंसर आने लगे, आगे बढ़ गो। अभी तुम्हें फार्मूला सोचना पड़ता था, लेकिन तुमने उसकी प्रैक्टिस कम किया, तो अब तुम्हें वो फार्मूला सोचना पड़ता था, क्योंकि मतलब अभी तुमसे काफ़ी दूर था तो बहुत देर में मिलता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुमसे और दूर हो जाएगा, और कम प्रैक्टिस करोगे तुमसे और भी ज़्यादा दूर हो जाएगी। दिन ऐसा आएगा तुमसे इतने दूर हो जाएगा तुम्हें बोलना पड़ेगा आए पढ़ें तो लेकिन याद नहीं, ये कहानी पक्का बन जाएगी। तो सभी लोग अपने दिमाग में बात याद रखो कि जो भी तुम्हें पढ़ाया जाए उसका कॉन्सेप्ट बहुत दिमाग में अच्छे डाल दो, और दूसरी बात उसमें ये याद रखो कि उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। आपका कंपटीशन कभी ऐसा नहीं कि आपसे दूर जाए, कंपटीशन बेटा आप ही निकालोगे, वो आपकी ही नौकरी है, वो आपके ही लिए सीट बनी हुई है, वो उन्हीं बंदों के लिए सीट बनी हुई होती है जो चीज़ों को सीरियसली लेते हैं। उन बंदों के लिए बिल्कुल नहीं होता जो पढ़ने में तो ठीक होते हैं लेकिन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि 12 तक तो उनका ठीक मामला चलता है, लेकिन उसके बाद ना जब बताया ना मैंने, हवा चलती है, रंग चलते हैं, भाई वो बोला ना हाँ अब से